बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पे हमारा थर्ड लेक्चर है। तो आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे चेंजेस इन द रिपोर्टेड स्पीच के बारे में, जिसको रिपोर्टेड क्लॉज भी कहते हैं। और ये एक डायरेक्ट स्पीच का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस हमें करने की ज़रूरत पड़ती है जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास ये एक डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड टू मी आई हेल्प यू यस्टरडे। ये हमारे पास रिपोर्टिंग क्लॉज है और ये हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस हमारा टॉपिक है। रिपोर्टेड क्लॉज में जो चेंजेस हैं वो हैं रिप्लेसमेंट ऑफ कॉमा, और नंबर 2 पे है चेंजेस इन रिपोर्टिंग वर्ब, यानी ये जो कॉमा है इसको कैसे रिप्लेस करते हैं, और ये जो सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है इसको कैसे चेंज करते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमने पढ़ना है चेंजेस इन द रिपोर्टेड क्लॉज या स्पीच। तो ये जो ब्लू कलर में हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें क्या क्या चेंजेस होंगी, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें आइए देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं। सबसे पहले हम रिमूवल ऑफ कोटेशन मार्क्स करते हैं। ये जो कोटेशन मार्क्स हमें नज़र आ रहे हैं स्टार्ट पे और एंड पे, जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हम ये कोटेशन मार्क्स को रिमूव कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, नहीं लगाते, क्योंकि कोटेशन मार्क्स लगाने की वजह वर्ड्स को कोट करना होता है। स्पीकर के वर्ड्स चूंकि डायरेक्ट स्पीच में एज इट इज ही हम रिपीट कर देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कोटेशन मार्क्स ऐड किए होते हैं। लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम स्पीकर के कोटेड वर्ड्स को अपने अल्फाज में बयान करते हैं। तो जब किसी की बात को अपने अल्फाज में बयान किया जाता है तो तब कोटेशन मार्क्स की जरूरत ही नहीं रहती, इसलिए हम इन कोटेशन मार्क्स को रिमूव कर देते हैं। सेकंड में जो हम चेंज करते हैं वो है चेंज ऑफ प्रोनाउन, यानी जो प्रोनाउंस रिपोर्टेड स्पीच में यूज होते हैं उनको चेंज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 प्रोनाउंस हैं, आई एक प्रोनाउन है और यू एक प्रोनाउन है। तो इन प्रोनाउंस को हमने किस तरह से चेंज करना है ये भी आज हम पढ़ेंगे। थर्ड नंबर पे आता है जी चेंज ऑफ टेंस। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कैसे चेंज किया जाता है, ये हमारे पास लिखा हुआ है हेल्प्ड। तो इस हेल्प से हमें पता चल रहा है कि टेंस कौन सा है। तो इस टेंस को किस तरह से चेंज करना है ये भी इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। चेंज ऑफ टेंस के बाद हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ एडवर्ब या टाइम। जाहिर है जब टेंस चेंज हो जाएगा तो फिर हमें उसमें जो टाइम का एडवर्ब यूज हुआ होगा वो भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज ऑफ एडवर्ब के बाद हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ क्वेश्चनिंग सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस, यानी रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास अगर एक क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट आ जाए तो उसको हमने पहले सिंपल स्टेटमेंट में सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है और फिर उसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो ये 5 टॉपिक्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने मेरे साथ ही रहना है, इंशाल्लाह बड़े मज़ेदार और बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में, आसान अंदाज में आपको ये सारी बातें आज की वीडियो में समझाई जाएंगी। तो आइए चलते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउन को चेंज करने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीकों पे हम बात करेंगे। पहले हम उस मेथड पे बात करेंगे जो हम इंशाल्लाह आगे चल के यूज करेंगे, दूसरा भी आपको बताया जाएगा। दोनों में से जो आपको आसान लगे आप वो अप्लाई कर लीजिएगा। ये हमारे पास है रिपोर्टिंग क्लॉज का सब्जेक्ट यानी ही, और उसके बाद ये मी जो है ये रिपोर्टिंग क्लॉज का ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितनी भी हम चेंजेस करते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज में या रिपोर्टेड स्पीच में तो वो दोनों हम एक दूसरे को देखकर ही करते हैं, यानी रिपोर्टिंग क्लॉज में जो चेंजेस हैं वो रिपोर्टेड स्पीच को देख के की जाती हैं और जो रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस हैं वो रिपोर्टिंग क्लॉज को देखकर की जाती हैं। तो ये रिपोर्टिंग क्लॉज का सब्जेक्ट है ही और ऑब्जेक्ट है मी। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन होता है, यानी ये जो आई है ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है। तो जहां भी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आएगा, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट में, यानी सब्जेक्ट ऑफ दी रिपोर्टिंग क्लॉज जो होता है उसमें चेंज होता है फर्स्ट पर्सन। उसके बाद सेकंड पर्सन ये यू हमारे पास क्या है, सेकंड पर्सन है। जब भी हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन होगा तो उस सेकंड पर्सन को हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ दी
रिपोर्टिंग क्लॉज, यानी ऑब्जेक्ट जो होगा रिपोर्टिंग क्लॉज का उसमें हम चेंज कर देंगे सेकंड पर्सन को। अगर थर्ड पर्सन होगा तो थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करेंगे। थर्ड पर्सन इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए चेंज नहीं होता, यानी फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट में, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। तो अब आप ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज, इसके पहले लेटर्स को देखें, इनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है SON। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है SON यानी सन। तो इस चेंज के मेथड को याद करने के लिए हम ये SON का जो फॉर्मूला है उसे याद रखेंगे। तो S यहाँ पे कौन से नंबर पे आ रहा है? पहले नंबर पे। O कौन से नंबर पे आ रहा है? सेकंड पे। N किस पे आ रहा है? थर्ड पे। तो इसी तरतीब के लिहाज से हम फर्स्ट पर्सन को चेंज कर देंगे S पे, चूंकि पहले पे आ रहा है। सेकंड पर्सन को चेंज कर देंगे हम ऑब्जेक्ट में, सेकंड नंबर पे आ रहा है ये। और थर्ड पर्सन N पे आ रहा है, यानी तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन गोज इनटू S यानी सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन गोज इनटू O यानी ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन गोज इनटू N व्हिच मींस नो चेंज, जिसका मतलब है कोई तब्दीली नहीं होगी। यानी जब भी हमारे पास फर्स्ट पर्सन होगा तो वो सब्जेक्ट में चेंज होगा, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, थर्ड पर्सन होगा तो वो चेंज नहीं होगा। तो इस सारे मेथड को याद करने के लिए हम वर्ड याद रखेंगे SON। जिस तरह SON की तरतीब है इसी तरह फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की चेंज करने की भी तरतीब होगी, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन इनटू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये एक मेथड था प्रोनाउंस को चेंज करने का। अब दूसरा भी देखते हैं। दूसरा मेथड अगर हम देखें तो ये जो ही है ये है स्पीकर। सब्जेक्ट तो है और आपको पता है काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, तो ही यहाँ पे बोल रहा है, स्पीक कर रहा है, तो इसलिए ये स्पीकर भी है। इसी तरह ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो है आई। तो ये जो स्पीकर होगा रिपोर्टिंग क्लॉज का, इसको कन्वर्ट कर देंगे स्पीकर ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। यानी जो यहाँ पे स्पीकर है और जो यहाँ पे स्पीकर है, इन दोनों को हम आपस में कन्वर्ट कर देंगे, यानी आई चेंज होगा ही में। यहाँ का जो स्पीकर होगा रिपोर्टेड स्पीच का वो कन्वर्ट होगा रिपोर्टिंग क्लॉज के स्पीकर में। इसी तरह ये है स्पोकन टू, यानी जो बात किससे भला की जा रही है, ये इससे की जा रही है, मी से की जा रही है। स्पोकन टू जो होगा रिपोर्टेड स्पीच का, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे रिपोर्टिंग क्लॉज के स्पोकन टू से, यानी स्पीकर स्पीकर में कन्वर्ट हो जाएगा और स्पोकन टू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें जरा, फर्स्ट पर्सन को हम स्पीकर कहते हैं, सेकंड पर्सन को हम स्पोकन टू कहते हैं और थर्ड पर्सन को स्पोकन ऑफ कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा स्पीकर में, सेकंड पर्सन चेंज हो जाएगा स्पोकन टू में, और थर्ड पर्सन चूंकि स्पोकन ऑफ होता है जिसके बारे में बात की जा रही है उसको चेंज नहीं किया जाता। तो ये दो मेथड हमने पढ़े। एक मेथड में हमने SON फॉर्मूला अप्लाई किया और दूसरे मेथड में हमने स्पीकर को स्पीकर में कन्वर्ट किया, स्पोकन टू को स्पोकन टू में कन्वर्ट किया, और जो स्पोकन ऑफ था जिसके बारे में बात की जाती है उसको हमने चेंज नहीं किया। तो इसमें से जो भी आपको मेथड ठीक लगे वो आपने अप्लाई कर लेना है। वैसे मैं SON वाला जो फार्मूला है वो अप्लाई करूंगा, साथ साथ ये स्पीकर इंटू स्पीकर और स्पोकन टू इंटू स्पोकन टू को भी हल्का सा टच देते रहेंगे, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। बात एक ही है, बात को करने के तरीके दो हैं, दोनों मैंने डिस्कस कर दिए हैं। तो आइए अब हम एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट स्पीच है। ही सेड टू मी आई हेल्प्ड यू यस्टरडे, उसने मुझसे कहा मैंने तुम्हारी कल मदद की। तो इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। ही टोल्ड मी, देखें सेड टू हमने जब चेंजेस इन द रिपोर्टिंग क्लॉज पढ़ी थी तो हमने कहा था कि ये जो स्पीकर और स्पोकन टू है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, वो चेंज नहीं होते। ये जो सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम चेंज करते हैं। तो ये सेड टू चेंज हो गया। टोल्ड में क्यों चेंज हुआ? क्योंकि जो अंदर स्टेटमेंट दी है रिपोर्टेड स्पीच में, जो स्टेटमेंट है वो है असर्टिव। तो सेड टू किस में चेंज हो गया? टोल्ड में। मी में ही रहा। ये रिप्लेसमेंट ऑफ कामा भी हमने पढ़ा था कि जब अंदर स्टेटमेंट असर्टिव होगी तो हम इस कामा को रिप्लेस कर देंगे दैट के साथ। तो ये रिपोर्टिंग क्लॉज में जो चेंजेस हैं वो सारी ये हमने डिस्कस कर ली। तो ही टोल्ड मी दैट। अब ये रिपोर्टेड स्पीच की जो चेंज है वो हम करने लगे हैं। ये आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन आपको मैंने बताया है कि फर्स्ट पर्सन गोज इनटू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है तो आई चेंज हो जाएगा ये सब्जेक्ट में, यानी ही हेल्प्ड ये चेंज ऑफ टेंस है। ये क्योंकि हमें अभी डिस्कस नहीं किया तो इसलिए मैं इसको डॉट्स की सूरत में वैसे लिख रहा हूँ। यू
सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन आपको पता है गोज इनटू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है मी। तो आगे यस्टरडे ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसको भी अभी हम नहीं टच करेंगे, इंशाल्लाह जब आगे जाके हम डिस्कस कर लेंगे ये बातें, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ प्रोनाउन, तो इंशाल्लाह पूरी डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अभी फिलहाल हमने ये जो प्रोनाउंस हैं उनको चेंज किया। फर्स्ट पर्सन था आई, उसको हमने सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। सेकंड पर्सन था यू, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट में। ये देखिए आई की जगह पे ही लग गया और यू की जगह पे मी लगा दिया। तो ये चेंज ऑफ प्रोनाउन को हमने सीख लिया। चेंज ऑफ प्रोनाउन करते हुए हम प्रोनाउंस के केसेस को जरूर ध्यान में रखेंगे। तो केसेस को समझाने के लिए मेरे पास एक चार्ट है केसेस ऑफ प्रोनाउन का। तो यहाँ से हम केसेस ऑफ प्रोनाउन को सीख के तो इंशाल्लाह जब कन्वर्ट करेंगे तो जो सा केस हमारे पास होगा वो ही कन्वर्ट होगा सेम केस में। यानी अगर हमारे पास सब्जेक्टिव केस होगा तो हम उसको सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे, अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव होगा तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में करेंगे, अगर पॉजेसिव केस होगा हमारे पास तो उसको हम पॉजेसिव केस में ही चेंज करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन हमारे पास होते हैं आई और वी। आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है। तो आई का पॉजेसिव माय, वी का आवर, ऑब्जेक्टिव केस इसका आई का मी होगा और इसका अस होगा। तो जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस होगा तो उसको हम ऑब्जेक्टिव में ही कन्वर्ट करेंगे, सब्जेक्टिव होगा तो उसको सब्जेक्टिव में ही कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह सेकंड पर्सन यू, योर और यू इसका केसेस हैं। थर्ड में ही, शी और दे आ जाता है, इनके केसेस हिज, हर, देयर, हिम, हर और देम है। तो ये हमने यहाँ से सीखा कि जो सा केस हमारे पास होगा उसको उसके रिस्पेक्टिव केस में ही हम चेंज करेंगे। यानी एवरी प्रोनाउन इज रिप्लेस्ड विद इट्स रिस्पेक्टिव केस। तो जो केस होगा वो ही हम चेंज करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में जाएगा, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में जाएगा और पॉजेसिव पॉजेसिव में ही जाएगा। तो ये हमने केसेस ऑफ प्रोनाउन को अंडरस्टैंड किया। आइए चलते हैं अब हम चेंज ऑफ टेंस की तरफ। चेंज ऑफ टेंस जब करवाया जाता है तो आमतौर पे टीचर्स ने ये लंबे लंबे चार्ट बनाए होते हैं और तमाम टेंसेस की एक फ्रूट चार्ट बना के ना उसकी समझ आती है और ना किसी और की समझ आती है। ये सारे चार्ट बना के तो हमारे सामने रख दिए जाते हैं, ये लें जी आप इन पे पूरा जनाब अपना सर खपाएं और इनको समझने की कोशिश करें। तो ये सारे चार्ट्स से जान छुड़वाने के लिए ये मैंने एक बड़ा ही मुख्तसर और बड़े सादा अंदाज में 2 लफ्जों में ये सारी जो राम कहानी है इसको मैंने बयान करना है। और आप देखिएगा कि सिर्फ 2 लफ्जों में चेंज ऑफ टेंस का सारा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो चेंज ऑफ टेंस करते हुए ये बहुत अहम बात है, इसको आपने नोट करना है कि इफ द रिपोर्टिंग क्लॉज इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस The tense of the reported speech does not change। यानी अगर रिपोर्टिंग क्लॉज में टेंस फ्यूचर होगा या प्रेजेंट होगा तो तब हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। The tense of the reported speech changes only when the reporting clause is in past tense। जब ये past tense में होगी तब ही हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो चेंज करेंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि he says I helped you yesterday। जब हमारे पास ये रिपोर्टिंग क्लॉज में प्रेजेंट टेंस होगा यानी बाहर फर्स्ट फॉर्म होगी तो हम अंदर चेंज नहीं करेंगे। इसी तरह he says to me जब होगा तब भी चेंजेस हम नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। he will say होगा तब भी हम अंदर चेंजेस नहीं करेंगे। he said to me I helped you yesterday या he said I helped you yesterday। तो जब हमारे पास said to होगा, ये इसको मैंने हाईलाइट करके आपके सामने रखा है कि जब said to होगा या said होगा यानी ये 2 सूरतें जब हमारे पास होंगी, पास्ट टेंस होगा रिपोर्टिंग क्लॉज में तब हम अंदर ये टेंस वगैरह जो है वो चेंज करेंगे। तो ये मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया कि जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है रिपोर्टिंग क्लॉज के जो वर्ब है वो जब प्रेजेंट में और फ्यूचर में होगी तो चेंज नहीं करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम उसी सूरत में चेंज करेंगे जब हमारे पास रिपोर्टिंग क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी यानी पास्ट टेंस होगा। तो आइए चलते हैं चेंज ऑफ टेंस के रूल्स की तरफ। तो ये रूल्स मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि बड़े बड़े चार्ट की बजाय हम सिर्फ 2 लफ्जों में ये सारी कहानी को बयान कर देंगे। तो वो 2 लफ्ज क्या हैं जी? वो 2 लफ्ज हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट। क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट यानी जो टेंस होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास चेंज ऑफ टेंस हो जाएगा। मिसाल के तौर पे V1 जब हमारे पास होगी तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे V2 में। यानी वर्ब की पहली फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी? वर्ब की दूसरी फॉर्म में। और जब वर्ब की दूसरी फॉर्म हमारे पास होगी तो वो किस में चेंज हो जाएगी? हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ एक लॉजिकल बात मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया था कि जिस सीक्वेंस में मैंने आपको टेंस पढ़ाए हैं ना वो बिल्कुल लॉजिकल है। कैसे लॉजिकल
लॉजिकल है कि V2 हमेशा सिर्फ एक ही टेंस में यूज होती है और वो टेंस कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट। तो जब पास्ट इंडेफिनिट होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं भला? कौन सा टेंस है ये? ये है पास्ट परफेक्ट। इसीलिए हमने पास्ट इंडेफिनिट के बाद टेंसेस के सीक्वेंस में पास्ट परफेक्ट पढ़ा था। तो ये देखें, दो लफ्जों में हमने ये सारी कहानी को बयान कर दिया। V1 किस में गई? V2 में। और V2 किस में गई? हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। दोनों फॉर्म्स का बड़ा सादा अंदाज है। दोनों फॉर्म को हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब हमारे पास बच गई है V3 और V4। और आपको पता है V3 और V4 हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होती हैं। तो V3 और V4 को हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। और हेल्पिंग वर्ब आपको पता है हमेशा V1 की सूरत में आता है। तो उस V1 को भी हम V2 में चेंज कर देंगे तो हमारे पास चेंज ऑफ टेंस हो जाएगा। तो याद रखने की बात सिर्फ ये है, चेंज ऑफ टेंस में बड़े बड़े चार्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सादा और सिंपल सी बात है कि V1 जहां होगी उसको V2 में कन्वर्ट कर देना है, और जहां पे V2 होगी वहां पे आपने V2 को चेंज करके हैड प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो आइए अब हम एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट स्पीच है। ही सेड टू मी आई हेल्प यू यस्टरडे। तो आपको पता है ही सेड टू चेंज हो जाता है टोल्ड में, और मी इसका ऑब्जेक्ट है, ये चेंज नहीं होता। रिप्लेसमेंट ऑफ कामा के तौर पे हमने कामा को हटा के यहाँ पे दैट लगाया। फिर हमने रिमूवल ऑफ कोटेशन मार्क्स की, तो ये कोटेशन मार्क्स जो हैं ये खत्म हो गए। आई यहाँ पे आपको पता है फर्स्ट पर्सन है। चेंज ऑफ प्रोनाउन में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन चेंजेस इनटू सब्जेक्ट। ये आई है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ही में। हेल्प्ड सेकंड फॉर्म है। अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट कहता है कि सर सेकंड फॉर्म हेल्प्ड है तो थर्ड फॉर्म भी तो हेल्प्ड है ना, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? तो मैं पहले ही ये डिस्कस कर चुका हूँ कि सेकंड फॉर्म हमेशा बगैर हेल्पिंग वर्ब के आती है, तो थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आती है। जब हमने बेसिक फैक्ट्स पढ़े थे टेंसेस के, तो मैंने बताया था कि सेकंड फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जिसका हेल्पिंग वर्ब के साथ झगड़ा है, ये कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आती। थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। यहाँ चूंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा तो ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड। और सेकंड फॉर्म ये देखें अभी हमने पढ़ा है, ये चेंज होती है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो हेल्प चेंज हो गया हैड प्लस थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म भी आपको पता है हेल्प की है। तो ये यू यहाँ पे सेकंड पर्सन है। यू किस में चेंज होगा? ऑब्जेक्ट में। SON फार्मूला के तहत हमने ये पढ़ा कि सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। ही हैड हेल्प्ड मी यस्टरडे चेंज ऑफ टाइम होगा, वो अभी हमने नहीं पढ़ा इसलिए वैसे ही इसको लगा देते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल आपके सामने रखी सेकंड फॉर्म के चेंज की। अब हम फर्स्ट फॉर्म के चेंज की एक एग्जांपल पढ़ते हैं। शी सेड टू मी आई लाइक योर ड्रेस। यहाँ पे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ये शी स्पीकर है, सब्जेक्ट है, ये चेंज नहीं होगा। सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में। मी ऑब्जेक्ट है, स्पोकन टू है, ये चेंज नहीं होगा। रिप्लेसमेंट ऑफ कामा अंदर हमारे पास असर्टिव स्टेटमेंट है, सादा जुमला है, तो इसको हम दैट में कन्वर्ट कर देते हैं। कोटेशन मार्क्स खत्म हो गए। आई फर्स्ट पर्सन इनटू सब्जेक्ट, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट इसका शी था तो शी आ गया। लाइक फर्स्ट फॉर्म है, V1 है तो V1 आपको पता है किस में चेंज होती है? V2 में। तो लाइक की सेकंड फॉर्म है लाइक। ये योर सेकंड पर्सन यू का पोजेसिव केस है। सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मी। तो ये चूंकि पोजेसिव केस है तो इसका भी हम पोजेसिव केस लगा देंगे और वो होता है माय। शी लाइक माय ड्रेस। ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच, तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच बन गई। तो आइए अब हम एक हेल्पिंग वर्ब वाला देखते हैं। दे सेड टू मी वी हैव पास्ड। तो दे स्पीकर वैसे ही आएगा, सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में। मी भी वैसा आ जाएगा, कॉमा को रिप्लेस करके हम दैट लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क्स खत्म हो जाएंगे। वी फर्स्ट पर्सन इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास है दे, तो यहाँ पे आ गया दे हैव। हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब अब हम नहीं कहा करेंगे, ये चूंकि फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म किसमें जाएगी? सेकंड फॉर्म में। दे हैड पास्ट वैसे ही आ जाएगा, पास्ट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब हम हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे तो मेन वर्ब को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने कोरस्पॉन्डिंग पास में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये बड़े ही सादा और बड़े ही आसान अंदाज में हमने रूल्स फॉर चेंज ऑफ टेंस पढ़ लिए। इंशाल्लाह ये सारे टेंसेस जितने भी हम चेंज करेंगे ये सारे के सारे इसी रूल के तहत चेंज करेंगे। V1 को V2 में कन्वर्ट कर देंगे और V2 को हेड प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। यही सादा सी बात है। लोग इसको
बड़े बड़े चार्ट बना के प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ये वो बहुत लंबे चार्ट, उन पे हम बात नहीं करेंगे। तो ये सादा सा अंदाज है चेंज ऑफ टेंस का, इसको आपने याद रखना है और आपके सारे टेंसेस के मसले हल हो जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं चेंज ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम। आपको पता है कि जब हम टेंस चेंज कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली टाइम भी चेंज होना चाहिए। अगर हम टाइम चेंज नहीं करेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच हमारी बिल्कुल ठीक नहीं होगी। तो एडवर्ब ऑफ टाइम को भी चेंज करेंगे। व्हेन द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज, द एडवर्ब ऑफ टाइम इज आल्सो चेंज। यानी जब हम वर्ब को चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच की, तो साथ में उसके टाइम को भी चेंज करना पड़ता है। तो जैसे ही सेड टू मी आई हेल्प यू यस्टरडे, अब वो आज हमें बता रहा है कि कल मैंने आपकी मदद की। अब हम इस बात को अगर कुछ दिनों के बाद बयान करेंगे तो वो तो यस्टरडे नहीं ना रहेगा, तो इसलिए हमने इस यस्टरडे को भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसको कैसे चेंज करना है ये अब हम पढ़ते हैं। ही सेड टू टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। मी कामा को हटा के दैट लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क्स खत्म हो जाएंगे। तो आई फर्स्ट पर्सन इनटू सब्जेक्ट ही आ गया। हेल्प का हमने पढ़ा सेकंड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में जाएगी। यू सेकंड पर्सन इनटू ऑब्जेक्ट मी आ जाएगा। अब यस्टरडे को कैसे कन्वर्ट करेंगे? यस्टरडे का मतलब है कल। उसने मुझे कहा कि मैंने कल आपकी मदद की। अब जब थोड़े दिनों के बाद इस बात को बयान किया जाएगा तब तो वो कल की बात नहीं ना होगी, तो वो काफी दिन पहले की बात हो जाएगी। तो यस्टरडे को हम कन्वर्ट कर देंगे दी प्रीवियस डे में। तो जब टुडे हमारे पास होगा तो वो कन्वर्ट होगा दैट डे में। यस्टरडे होगा तो वो किसमें कन्वर्ट होगा? दी प्रीवियस डे में। टुमारो होगा वो चेंज हो जाएगा दी नेक्स्ट डे में। हेयर होगा तो वो देर में चेंज हो जाएगा। और अगर हमारे पास दिस होगा तो वो दैट में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ होगा तो उसको हम देन में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट वीक होगा तो उसको हम दी फॉलोइंग वीक में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये चीजें आपने कुछ याद रखनी है, बिल्कुल लॉजिकल है। अब 5th नंबर पे हम पढ़ेंगे कन्वर्टिंग क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट इनटू सिंपल। किस तरह से जब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चनिंग होगी तो हम उसको सिंपल में कन्वर्ट करके चेंज करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे आइए अब हम कुछ क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो ही सेड टू मी डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे। तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है वो चेंज नहीं होगा। सेड टू जब अंदर क्वेश्चन स्टेटमेंट होती है तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। ही आस्क्ड मी। तो ये जो कॉमा है जब अंदर हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट हो तो इसको हम चेंज करते हैं इफ में। ही आस्क्ड मी इफ। अब ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है इसको हमने पहले सिंपल में कन्वर्ट कर लेना है। तो जब सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो ये डीड खत्म हो जाएगा और ये क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन मार्क है वो भी खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास डीड खत्म करने के बाद आता है यू। यू कौन सा प्रोनाउन है? ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन किस में चेंज होता है? ऑब्जेक्ट में। यू यहाँ पे वर्ब से पहले आ रहा है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है, तो इसलिए मी का भी हम सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। और मी का सब्जेक्टिव केस हमने पढ़ा था कि वो है आई। अब हम ये देखें, ये डिड लगा है, डिड सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म इसमें कन्वर्ट होती है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। आई हैड गॉन। अब देखें ये यहाँ पे आपने इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो सारे ये तो फर्स्ट फॉर्म है। तो ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है। फर्स्ट फॉर्म ये इस डिड की वजह से लगाई है। टेंस ये कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। तो इस डिड को हमने देखना है। ये डिड क्या है? सेकंड फॉर्म है। जहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब लगा होगा वहां पे हमने हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म को कन्वर्ट करना है। तो ये डिड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म को हमने कन्वर्ट कर दिया हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो ये हैड और वो की थर्ड फॉर्म आ गई गॉन। इफ आई हैड गॉन टू स्कूल। यस्टरडे को हमने देखा था कि यस्टरडे को हमने कन्वर्ट करना है दी प्रीवियस डे में। इफ आई हैड गॉन टू स्कूल दी प्रीवियस डे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना क्योंकि इसको हमने सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। आइए एक और देखते हैं। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। उसने मुझसे कहा कि अल्लाह करे आपकी उम्र दराज हो। ये एक दुआया जुमला है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आपको बताया था मैंने कि सेड टू किस में चेंज होता है? ही प्रेड फॉर में। ही प्रेड फॉर मी, ये कॉमा को रिप्लेस करके दैट। ही प्रेड फॉर मी दैट। अब ये मे यू लिव लॉन्ग ये क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन ये सिंपल स्टेटमेंट भी नहीं है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है। मे स्टार्ट में आ रहा है। मे को हम यहाँ से उठाएंगे और ये यू के आगे जब आ जाएगा तो ये सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल स्टेटमेंट हमारे पास बन जाएगी यू मे
लिव लॉन्ग। तो सबसे पहले ये यू है, यू सेकंड पर्सन इनटू ऑब्जेक्ट मी, और मी का सब्जेक्टिव केस लगेगा आई। ये मे फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगी माइट लिव लॉन्ग। तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया सिंपल करके। तो ही प्रेड फॉर मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। आगे देखते हैं जी, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग हियर। उसने मुझसे कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो ये कौन सा है, क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट है। ये आगे देखें क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है। तो इस क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट को भी जब हम कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे ये इंशाल्लाह अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट है वो चेंज नहीं होगा। सेड टू अंदर चूंकि सवालिया जुमला है, सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, आगे मी। और ये कामा को रिप्लेस कैसे करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था कि जब WH वाला क्वेश्चनिंग हो, इंफॉर्मेटरी क्वेश्चनिंग जब हो, तो हमें कोई ना कोई उसका जवाब देना पड़ता है। जब ये हमें कहेगा व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो इसका जवाब हम हाँ या नहीं में तो नहीं दे सकते। तो ये है इंफॉर्मेटरी। तो इसका हम जब कन्वर्ट करेंगे तो ये WH itself becomes a conjunction। तो WH खुद ही एक कंजक्शन के तौर पे काम करता है। इसको हटा के हम कुछ भी नहीं लगाते। तो ये व्हाट वैसे आ गया। अब आगे ये जो स्टेटमेंट है आर यू डूइंग हियर, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे सिंपल स्टेटमेंट में। जैसे यहाँ हमने मे को सब्जेक्ट के बाद लाया था, इसी तरह यहाँ हेल्पिंग वर्ब को भी सब्जेक्ट के बाद लाएंगे तो ये हमारे पास सिंपल बन जाएगा। तो ये यू को कन्वर्ट करेंगे सेकंड पर्सन की वजह से ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्टिव केस लगाएंगे तो बन जाएगा आई। आर फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म लगा देंगे, आई के साथ आएगा वाज डूइंग वैसे ही। तो हेयर मैंने आपको बताया था कि ये चेंज हो जाएगा। देयर में व्हाट आई वाज डूइंग देयर। तो ये हमने पांचों जो टॉपिक्स है हमारे वो हमने डिस्कस कर लिए, और सबको ही हमने बड़े सादा और बड़े आम अंदाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उम्मीद है सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुके होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आगे इंशाल्लाह हम कुछ एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह हमें पूरी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएंगे और असपर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके पास एक्सरसाइजेस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।